आज के भक्ति विचार में सत्संग में भक्ति विचार चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 14 का विवेचन हुआ, जिसमें कहा गया है कि जीवन में कितना भी संग्रह करें उसका नाश होगा। जीवन में कितना भी संयोग हो एक दिन वियोग होगा। जीवन को कितनी भी अच्छी तरह से जिए उसका अंत मृत्यु में होगा। इसलिए जीवन में भक्ति करके प्रभु तक पहुंचना ही श्रेष्ठ है। इसका विवेचन किया गया। पहली पंक्ति लेते हैं, जीवन में कितना भी संग्रह करें उसका नाश होगा। देखिए, कितना भी धन या संपत्ति का हम संग्रह करें उसका नाश होना निश्चित है। या तो किसी हमारी बुरी आदत के कारण या बीमारी के कारण या अन्य किसी के कारण उसका व्यय होता है, धन संग्रह का व्यय होता है और उसका नाश होता है। अगर नाश नहीं भी हुआ, हमने 7 पीढ़ियों तक का भी इकट्ठा कर लिया, तो वो हमारी मृत्यु पर उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि वो धन धरती पर ही धरा का धरा रह जाएगा, हमारे साथ उसका एक अंश भी नहीं जाएगा। तो धन का नाश होता है, संग्रह का नाश होता है, ये बात तय है। चाहे हमारा नाश हो जाए चाहे संग्रह का नाश हो जाए, मगर धन से हमारा वियोग होता है। दूसरी बात है, जीवन में कितना भी संयोग हो एक दिन वियोग होगा। कोई भी सांसारिक रिश्ता उसका अंत वियोग में होता है। मृत्यु के बाद वियोग होना ही होना है। चाहे वो कितना भी घनिष्ठ रिश्ता हो, पति का, पत्नी का, बच्चे का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, उसका वियोग होना ही है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। रेगिस्तान के इलाके में रेत के कण का टीला बन जाता है, जिसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे रेत के कण इकट्ठे होकर एक टीले का रूप ले लेते हैं, तो उनका संयोग हो गया वहाँ तो। और जैसे ही रात में हवा चलती है वो सब बिखर जाते हैं और नई जगह नया टीला बन जाता है। तो ऐसे ही जब मृत्यु आती है तो हमारे सब रिश्तों को वो ख़त्म कर देती है। नए जन्म में हमारे नए रिश्ते बनते हैं, नए रिश्तेदार बनते हैं और पुराने रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। सबसे हमारा वियोग हो जाता है। दूसरी उदाहरण से समझते हैं कि जैसे सागर में लहरें उठती है, फेन की लहरें उठती है, तो लहर शांत हो जाती है, वो जल में मिल जाती है, वापस नई लहरें उठती है, तो नया जल नया फेन बन के आता है। वैसे ही मृत्यु हमें शांत कर देती है, हमारे रिश्तों को शांत कर देती है, उसका वियोग करा देती है और नए रिश्ते फिर बन के आते हैं। तीसरी बात जो उसमें सत्संग में आई वो ये कि जीवन को कितनी भी अच्छी तरह से जिए उसका अंत मृत्यु में होना है। तो कोई राजा के रूप में जीवन जी रहा है या रंक के रूप में जीवन जी रहा है, मृत्यु उसके जीवन का अनिवार्य सत्य है जो होकर ही रहता है। इसलिए नाशवान चीज़ जैसे धन, संपत्ति, रिश्ता, अपना जीवन, ये सब कुछ नाशवान है। अंत में जो विवेचन में कहा गया कि इसलिए जीवन में भक्ति करके प्रभु तक पहुंचना ही श्रेष्ठ है। ये सबसे मार्मिक बात है कि हम इस नाशवान मनुष्य शरीर से जो सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं वह ये है कि अविनाशी प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं भक्ति करके, जो इसी मनुष्य शरीर से हो सकती है, संभव है। मनुष्य शरीर के अलावा 83,99,999 योनियाँ जो है उनमें भक्ति करके प्रभु प्राप्ति संभव ही नहीं है। ये सिर्फ ये एक मनुष्य योनि में संभव है। इसलिए जीवन में संग्रह करने से बचना चाहिए। जितना आवश्यकता है, जितना जीवन यापन के लिए ज़रूरी है उतना संग्रह करें। उसके बाद संयोग से बचना चाहिए। किसी से इतना घनिष्ठ प्रेम नहीं करना चाहिए भगवान को छोड़कर, जो कि वियोग होने से हमको वो डिप्रेशन में पहुंचा दे। और जीवन को जीना अच्छी तरह से चाहिए, मगर इतना भी ऐसा भी नहीं जीना चाहिए कि हम हरदम के लिए यहाँ हैं, हमसे कुछ छीनने वाला नहीं है। हमको जैसे हम एक होटल में जाते हैं तो हमको पता है कि 2 दिन में हमको यहाँ से छोड़ के जाना है, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा आलीशान होटल हो। तो हमको पता है कि हम यहाँ मेहमान के रूप में आए हुए हैं। ऐसे ही हमें मानना चाहिए कि हम मेहमान हैं इस शरीर में, और हमें आखिर हमारे भगवत धाम, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमको भगवत धाम जाना है। हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए कि हमको प्रभु तक पहुंचना है। वही श्रेष्ठ लक्ष्य होता है और वही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। जय श्री हरि।